हाँ, जय श्री राम साथियों। ये सेकंड वीडियो है और ठंड बहुत लग रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 है सिटाके मशरूम फार्मिंग का, जो कॉमर्शियल मेथड पे आप कर सकते हैं और पिछला वाला भी आप कर सकते हैं। उसमें उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। और इस मेथड और भी कई मेथड हम देने वाले हैं, लगभग 5 से ज़्यादा मेथड हम देने वाले हैं। उसमें से कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है आपको, सबको अलग अलग सूट करेगा बेस्ड ऑन अवेलेबल रॉ मटेरियल, अवेलेबल मार्केट। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, स्थिति परिस्थिति बदलेगी। ठीक है, तो पहले अभी आप कंज्यूम करो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना। तो चैप्टर 2 है ये। तो इसमें हम लोग कॉमर्शियल तरीके से कैसे करेंगे, लकड़ी के बुरादे से करेंगे, है ना। और लकड़ी के बुरादा कौन सी लकड़ी चुनेंगे वो भी निर्णय करेंगे अगले चैप्टर 3 में। लेकिन अभी हम पूरा मान लो कोई भी लकड़ी का बुरादा हमको मिल गया, अब आगे की विधि क्या है, थोड़ा अंतर क्या है दूसरे मशरूम, जैसे आप बटन कर रहे हैं, ओयस्टर करते थे आप, तो कुछ चीज़ें उसके जैसी हैं, कुछ थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इसमें भी रैक में रख के और पॉलीथीन में उगाया जाता है इसको। ठीक है, और लाइट भी लगती है इसको, हल्की लाइट लगती है, इनडायरेक्ट, है ना। और लाइट में ये प्रोडक्शन करता है। अच्छी ह्यूमिडिटी कमरे में देखिए रखी गई है ना। खूब खूब अच्छी नमी होती है तभी माइसीलियम फैलने के बाद वो पिनहेड आया है। देखिए वाली इमेज में, ऊपर वाली इमेज में देखिए पिनहेड आता है ये, और ये इस तरह से फिर बाद में बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी कुछ मैं इस स्लाइड वीडियो में बताने वाला हूँ, ये एक मेथड है। इसमें बहुत सारे बदलाव हैं। इसमें कुछ मशीनें दिखाऊंगा, लेकिन दूसरे मेथड में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग मेथड बताएंगे और पैसे और बजट के हिसाब से अब व्यक्ति अलग। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात सिटाके मशरूम की मैं इसमें बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ। बटन मशरूम में ये रहता है ना कि 500 किलो से ज़्यादा कम का प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते, लेकिन ओयस्टर में आपको पता है छोटे से भी कर सकते हैं ना, 2-4 बैग से भी कर सकते हैं। ये सिटाके भी आप 2-4 बैग से कर सकते हैं, थोड़े से भी ट्रायल कर सकते हैं, है ना। बहुत थोड़ा सा घर में। तो इसके लिए बल्कि हमने किट भी बनाई है जो आपको रिलीज़ करेंगे जनवरी में। एक कोशिश है 1 तारीख से कि वो छोटी सी किट से आप अपना 5 बैग 2 बैग घर में करके पहले पूरा सीख लीजिए, बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सारा नॉलेज समझ जाइए, और उसके बाद आप हज़ारों बैग करिए, है ना। तो वो हम सिटाके की आपको ग्रो किट प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको आप और आपके इलाके में कौन सा चीज़ मिल जाएगा, उससे आपसे आप उस हिसाब से करिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है कि इसको छोटे में करना पॉसिबल है ना। आप अपने कहीं जॉब कर रहे हैं, आप गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं, वापस छोड़ना चाहते हैं, और कई लोग ऐसा होता है कि छोटा ट्रायल कर लें फिर हम करें, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो छोटा ट्रायल आप अपने फ्लैट में ही कर लीजिए। तो वो सब व्यवस्था कैसे करनी है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमने आपको लॉग लकड़ी वाला मेथड बताया था, वो लॉग वाला इससे पहले दुनिया ने स्टार्ट किया था फिर, लेकिन उसमें स्पीड कम रहती थी माइसीलियम फैलने की, लेकिन प्रोडक्शन भी 5 साल तक आता है ना। लेकिन लोगों को जल्दी जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, और वो कुछ कष्ट करने को तैयार है, लेकिन जल्दी चाहिए, है ना। तो उसके लिए लकड़ी के टुकड़े कर दिए गए और उसका बना दिया गया बुरादा। इसकी एक मशीन आती है, मैं आपको मशीन दिखाऊंगा जब इसकी मशीनरी का चैप्टर आएगा तो उसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे बुरादा बन जाता है, या फिर बड़ा बुरादा बना बनाया भी खरीद सकते हैं, लेकिन बनाने में ज़्यादा अच्छा है। जब आप शुरुआत में करिए तो चलिए दूसरे से ले लीजिए। खुद बनाने में ये है ना कि कंटामिनेटेड बुरादा आपको दे देंगे लोग, मतलब खूब ऐसे पड़ा है, फंगस वंगस लड़ी है, इसमें मिट्टी पड़ी हुई है गंदा, और फिर वो बुरादा आप ले आए, फिर आप फेल हो गए सिटाके में। तो बेहतर ये होगा कि एक छोटी मशीन इसकी आती है और वो लोग ले लें, और उसमें लकड़ी डाली और बुरादा बन जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, है ना। और उसके बाद जो ये 55 से 50-45 दिन से हो जाता है, जैसे अलग, जैसे कि मान लो सफ़ेदा, सफ़ेदा जानते हैं, यूकेलिप्टस, बहुत लोगों के यहाँ लगा है यूकेलिप्टस। आप उसकी छाल से भी, इवन उसकी पूरी लकड़ी से, उसकी टहनियों से भी मशरूम ये वाला सिटाके उगा सकते हैं यूकेलिप्टस से। उसमें सबसे तेज माइसीलियम फैलता है, ऐसा रिपोर्ट पूरा 45-50 डेज में माइसीलियम फैलता है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं, आगे हम जानेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि जब तेज माइसीलियम फैल जाए उसके स्वाद में तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, है ना। हो सकता है कोई दूसरी दिक्कतें आ जाएं। और दूसरे आम की लकड़ी आपको काफ़ी इंडिया में आसानी से मिल जाएगी, और भी मैंने पिछले वीडियो में आप देखें, उसमें बहुत सारी लकड़ियों के बारे में बताया है। ठीक है, और लकड़ी वाले मेथड में 3-4 महीना लग जाता है, 5 महीना। ठीक है, अगर पहला मतलब बहुत तेज कर रहे हैं तो 5 महीना भी जा सकता है, 6 महीना। ठीक है, तो ये फास्ट है थोड़ा आगे का मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तो
ओके, तो अभी क्या है कि देखिए 5 मेजर स्टेप में हम इस बात को डिवाइड करेंगे और आज के लेक्चर में, और फिर बाद में आगे जो चैप्टर आएंगे इसके अंदर और गहराई में आएंगे, है ना, मतलब एक एक चैप्टर। तो सबसे पहले हम अपना रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, भूसे, जो हमारा लकड़ी का भूसा है, मतलब सॉडस्ट है ना, जिसको बुरादा, लकड़ी का बुरादा बोलते हैं अपने यहाँ। फिर उसको स्टरलाइज करेंगे। अब स्टरलाइज करने के कई तरीके हैं, उसमें से एक दो तरीका आज बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी दूसरे तरीके हम बताएंगे, ठीक है। फिर इंक्यूबेशन, मतलब उसमें बीज डालेंगे, माइसिलियम जड़ फैलेगा, और फिर उसके बाद इसमें इसमें एक कोल्ड शॉक, जैसे उसमें हम 25 से 18 कर देते हैं तो कोल्ड शॉक लगता है, बटन मशरूम बाहर आता है, पिनहेड आता है ना, वैसे इसमें भी करते हैं। कोल्ड शॉक करने के 2-3 तरीके हैं। एक है कि 18 डिग्री 17 डिग्री पे एसी से करते हैं, एक है कि बर्फ़ के उससे भी कर देते हैं, तो ज़्यादा दिन एसी नहीं चलानी पड़ती, ठीक है, और 20 डिग्री पे फिर चल जाता है। तो ये तो बिजली बचाने के लिए भी वाला मेथड भी इसमें है, बर्फ़ वाला। दूसरा, फ्रूटिंग और क्रॉपिंग कैसे आता है, क्या होता है, ये सब जानेंगे। आइए, तो देखिए सबसे पहले 3 चीज़ आपको मेजर चाहिए। जो हमारे यहाँ धान की फसल होती है तो उसका एक छिलका निकलता है, जिसको आप राइस ब्रैन हम लोग बोलते हैं, धान की भूसी बोलते हैं ना, बहुत अवेलेबल होता है। कई कई जगह तो उसको जलाते हैं लोग, राख बनाते हैं, और हमारे गांव में तो ऐसे पड़ा रहता है, पहाड़ के पहाड़ बना हुआ, और उसको कोई पूछता नहीं। कई बार अगर मुर्गी फार्म हम ले जाते हैं खिलाने, कुछ उपयोग है, लेकिन बहुत सारा बचा रहता है, तो वो इसमें लगता है लगभग 20%, ठीक है। और उत्पादन कितना आएगा, आप ये मान के चलिए कि अगर आप 1 किलो माल बना रहे हैं तो उसमें लगभग भीगने के बाद वो 2 किलो लगभग बन जाता है, और 2 किलो से लगभग 700-800 ग्राम सिटाके मशरूम निकलता है। तो आप ये जानो कि 1 किलो से 200 रुपये का माल, तो 300 रुपये का माल तो आराम से बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस शहर में बेच रहे हैं क्या है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। और कई कई जगह पे उसको और ज़्यादा करने का भी तरीका है, वो मैं आगे बताऊँगा, आपको पेशेंस रखना है। तो अभी क्या है कि आपको 3 चीज़ चाहिए। देखिए, एक चाहिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट, फार्मूले का चैप्टर अलग से है, लेकिन यहाँ भी शॉर्ट में फार्मूला बताया जा रहा है। एक फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन इसको गन्ने की जो बैगीज आती है, गन्ने का जो जूस पीने के बाद या गुड़ निकालने के बाद, रस निकालने के बाद जो गन्ने की खोई बचती है, वो उसका भी इस्तेमाल है। दूसरे चीज़ों से भी उतार सकते हैं, मूंगफली का छिलका, तमाम और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं फार्मूले की। अलग अलग फार्मूले से भी काम होता है, तो वो फार्मूले का अलग से चैप्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला जो सबसे अच्छा बेसिक फार्मूला वो बताया जा रहा है आपको। तो इसमें कार्बन का उसको सोर्स चाहिए। तो कार्बन का सोर्स वो किससे लेता है, लकड़ी से लेता है, लेकिन ऐसी लकड़ी उसको नहीं चाहिए जिसमें लिग्निन नाम का और सेल्यूलोज है ना जो हो, और हेमिक्लोज एज द सोर्स ऑफ कार्बन। देखिए, लकड़ी के अंदर लिग्निन, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज जो है उपलब्ध होते हैं, उसी से वो कार्बन चूसता है। ये एक सेल्यूलोज की वैरायटी है, ठीक है। इसी की दूसरी वैरायटी आती है कुछ लकड़ियों में, तो वो लकड़ियाँ उसको पसंद नहीं है। यानी जिस लकड़ी में लिग्निन होगा और जिस लकड़ी में हेमी और सेल्यूलोज होगा और हेमिसेल्यूलोज होगा, उस लकड़ी को ये पसंद करता है। तो उसमें से 7-8 लकड़ियों के नाम मैंने बताए थे, और भी हैं, ठीक है। दूसरा, इसको नाइट्रोजन चाहिए, जैसे उसको भी कार्बन नाइट्रोजन चाहिए था, इसको भी चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए आपको भूसी, ठीक है, और चोकर और भूसी आप यूज करेंगे। और विटामिन बी चाहिए इसको, B1। तो विटामिन बी इसको व्हीट ब्रांड, मतलब ये वाला चोकर जो हम गाय को खिलाते हैं अपनी ना, गेहूं का चोकर, ठीक है, तो वो, या राइस का चोकर, दोनों चलेगा। तो ये तीनों चीज़ आपको सामने दिख रही है फोटो में, तो ये तीनों चीज़ एक साथ यूज की जाती है, और इसी को मिला के ड्रम में भिगा दिया जाता है। और फिर अगले ही दिन जो अच्छा, इसमें कोई 15-20 दिन नहीं लगते कंपोस्ट काम करने में, 1 दिन करके रख दीजिए, फिर आपको 2 महीने, 1-1.5 महीने फुर्सत है, ठीक है। उसके बाद साल भर मशरूम होता है, आप सुनते रहिए। इसमें बटन मशरूम जैसा नहीं है कि आप हर 2 महीने पे नई नई फसल बोनी है ना, एक बार बो दी है, साल भर होता रहेगा। तो अब आते हैं, इसको थोड़ा समझ लें उन लोगों के लिए जो नहीं समझते हैं कि राइस ब्रांड, व्हीट ब्रांड क्या होता है। देखिए, हमारा चावल उगता है, वो धान उगता है, जो शहर के लोग हैं कई बार नहीं भी जानते। तो राइस स्ट्रा, उससे हमारा एक भूसा निकलता है ना, तो उस राइस स्ट्रा से आप बटन मशरूम उगाइए और ओयस्टर मशरूम उगाइए, ये मैंने बताया आपको, या फिर आप मिल्की मशरूम भी उगा सकते हैं, ठीक है, और भी दूसरे मशरूम है। फिर उसका जो छिलका निकलता है उसको राइस हस्क बोलते हैं ना, और चावल निकलता है, चावल क्या कहते हैं उसको राइस हस्क बोलते हैं, और उसी की भूसी बनाते हैं राइस ब्रांड। मिलिंग करने के बाद राइस ब्रांड निकलता है, उसका चोकर। तो ये प्राप्त करना होगा हमको, और टूटा हुआ राइस उससे निकलता है। चावल को तोड़ा जाता है तो चावल का एक छिलका निकलता है, और उसका
टूटे हुए चावल निकलते हैं, लेकिन उसके पहले चावल के ऊपर से कवर हटाया जाता है तो राइस हस्क निकलता है। मतलब राइस हस्क और राइस ब्रांड में अंतर है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इसीलिए ये फिगर को समझाने के लिए किया गया है। और जैसे कि आप शुरू में लेंगे तो बहुत सारा एवरेज यहाँ वेट भी दिया हुआ है। और जो गेहूं का व्हीट ब्रांड होता है चोकर, वो तो सब लोग जानते हैं, दो में से एक जो मिल जाए वो लेना है, लेकिन दोनों मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, 75 से 80%, मान लीजिए 800 किलो आपने ये ले लिया, तो 200 किलो आपको व्हीट ब्रांड राइस ब्रांड लेना है, ठीक है। तो कोई भी लकड़ी का आपको बुरादा लेना है। ये लकड़ी का बुरादा बनेगा कैसे, ये बनेगा किसी मशीन से, या फिर आपको जहाँ पे लकड़ी कटती है वहाँ से लेना पड़ेगा, या फिर लकड़ी में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सोर्सिंग पे हम अलग से एक दिन बात करेंगे अगले चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में है। पहले अभी बेसिक बात समझते हैं। अब और बाकी 20% के आसपास जो है आपका ये रहती है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, व्हीट ब्रांड राइस ब्रांड मिलाइए, ठीक है। और 1% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम मिला दी। जिप्सम आप ज़्यादा बेटर रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिला सकते हैं, एक्चुअली पीएच की बात है यहाँ पे, और कैल्शियम का सोर्स उसको चाहिए, तो 1% ये मिला दिया तो पूरा 100% बन गया, ठीक है। और इन तीनों को लाना है लेकिन मिलाना नहीं है। मिलाना है पहले केवल एक ड्रम लेना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं वो नहीं पढ़ रहा। देखिए, तो एक ड्रम लेना है, उसमें जैसे आप पानी भरते हैं भर दीजिए, और कोशिश करिए उस ड्रम में ना एक टोटी या कुछ ऐसा सिस्टम लगा दीजिए, या फिर एक जाली डालिए, छोटा एक जाली जैसा कुछ लीजिए, जिसमें कि जैसे आजकल गेहूं प्याज की जाली आती है ना, इसमें गेहूं रखते हैं, गेहूं कह रहे हैं वो, सॉरी, आलू रखते हैं और प्याज रखते हैं, एक जाली आती है, कुछ ऐसा ले लीजिए, जिससे कि आप उसमें बंद बोरियों में अपना ये भूसा रख दीजिए, जिसमें पानी घुसने का रास्ता होना चाहिए, और उसको निकाल लीजिए, ताकि आपको भूसा एक एक कण थोड़ा थोड़ा नहीं निकालना पड़े हैं। एक बार पानी में डुबाए, पानी भर दिए ड्रम में, और पूरा का पूरा बैग एक बार में बाहर कर लीजिए, वो विधि ज़्यादा अच्छी होती है। उसको रात में भिगा दीजिए, सुबह निकाल के सामने ऐसे जैसे फैलाए हैं किसी मेज पे या फिर किसी बढ़िया साफ सरफेस पे आप फैला दीजिए उसको, ठीक है। आप चाहें तो एक बार उसको फॉर्मलिन से सैनिटाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसमें आपको राइस ब्रांड और जिप्सम पूरा मिला देना है, ठीक है, जो आप लाए थे मटेरियल पूरा मिला मुलू के। अब इसके लिए मिक्सचर बड़े पैमाने में कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर इंडस्ट्रियल में मिक्सचर आप खरीद सकते हैं, 20-22 हज़ार का आता है, वो ले सकते हैं अगर बड़ा पैमाने पे आप कर रहे हैं, और अगर डेली बड़ा प्रोजेक्ट है और मैनुअली पहली बार ट्रायल करें तो अपने हाथ से भी मिला सकते हैं एक बकेट में, ठीक है। तो डे 2 का ये है। ऊपर देखिए हर स्लाइड में मैं बार बार बोलूंगा नहीं, लेकिन किस दिन में जब ये काम चल रहा है, देखिए डे 2 पे यहाँ पे है ना मेरी हर स्लाइड में। और देखिए एक बात सबसे अलग यहाँ पे क्या है, बटन मशरूम और ओयस्टर मशरूम से अलग सिटाके मशरूम में पीएच जो हमको थोड़ा लो चाहिए, 6.5 से 7। अभी तक आपको आदत थी 7 से 7.5 बनाने की, इसमें पीएच हमको बनाना है 6.5 से 7, है ना। तो जिप्सम और चूना उसी हिसाब से इस्तेमाल होगा। इसके बाद मेरी एक एडवाइस है, जब इसको आप बड़े पैमाने पे करें तो पहले बेबी क्रॉप बनाएं, मतलब बेबी कंपोस्ट बनाएं। 2-4 किलो में थोड़ा जिप्सम डाल के देख लीजिए कितना फार्मूले से क्या रेशियो से आपका पीएच सही बन रहा है, तब आप अपने 1-1000 किलो में मिलाएं। नहीं तो आपने पता लगा ज़्यादा जिप्सम ज़्यादा कार्बोनेट डाल दिया और उसके बाद पीएच बिगड़ गया, भैया पीएच तो 8 आ रहा है, तो अब 8 से 6.5 लाने में 1 हफ्ता रुकना पड़ जाएगा, समझ के। तो इसमें भी बेबी कंपोस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात भूलिएगा मत। इस पर मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब आपने बैग्स में इसकी साफ सुथरा पॉलीथीन छोटे छोटे बैग बनाए, इसमें 10 किलो का बैग नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा 1-1.5 किलो, 1 किलो से 1.5 किलो, बहुत ज़्यादा हो गया 2 किलो, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। 1 से 2 किलो के बीच ही आप रहिए, पतले पतले ऐसे लंबे लंबे बैग बनाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं लगभग 1.5 किलो ये भर देते हैं, और उस पर रुई का कॉटन लगा देते हैं ताकि सांस लेता रहे और कंटामिनेशन ना हो। तो इसकी एक रिंग आती है, और रिंग से लाभ होता है, आगे मैं बता दूंगा रिंग कहाँ मिलेगी, ज़्यादा महंगी नहीं होती है रिंग। और शुरुआत में आप बिना रिंग के भी कर सकते हैं, 2-4 बैग 10 बैग, लेकिन रिंग से लाभ ये है कि आगे उसका एयर फ्लो बहुत ज़रूरी है। आगे आप पढ़ोगे अभी इसी स्लाइड में आगे बताएंगे, एयर फ्लो के लिए इसमें रिंग बहुत ज़रूरी है। और कॉटन से इसका मुंह बंद कर देते हैं, इस तरह से अपने बैग तैयार कर लेते हैं। ये सब कुछ आपको डे 2 को करना है, जो ये मैंने बताया, ठीक है। और उसके पहले इस तरह से आपने देखिए जिप्सम कार्बोनेट दोनों दिख रहा है, जिप्सम भी दिख रहा है, कैल्शियम का चूना दिख रहा है, बाकी वो भूसी वगैरह और लकड़ी की भूसी करके आराम से छोटे छोटे बैग में पहन के देखिए रिंग पहनाई जा रही है दूसरी इमेज में, जहाँ मेरा
ये कर्जर है और फिर बैग इस तरह से तैयार कर ली गई। डे 2 को ही ये सब हो गया। ये सब में सफाई रखनी है। अब इसमें इसका ये मतलब नहीं मैं जो बटन मशरूम की खेती जो लोग जानते हैं सब साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं करनी है, वो सारी बातें जो मैंने बोली है, कंटामिनेशन से बचना है, वो माइंडसेट मशरूम फार्मिंग का रहना चाहिए। ये नहीं कि फिर से मैं सिटाके मशरूम में सारा चीज़ नहीं दोहराने वाले हैं, इसका जरूरी चीज़ें बताएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये साफ सुथरा सब काम हो। फिर इसके बाद स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब अभी इसके अंदर ने कोई कीड़े मकोड़े, कोई दवा नहीं डाली, कुछ नहीं डाला इसके अंदर। अगर इसके अंदर सारी चीज़ें जीवन फंगस भी होगी, इसके अंदर कीड़े मकोड़े के अंडे, बच्चे, लार्वा सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कई तरीके से स्टरलाइज किया जाता है, उसमें से एक तरीका हम आज ये बता रहे हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं, इसमें थोड़ा खर्चा भी है, लेकिन हम ये बता रहे हैं क्योंकि यही प्रथम तरीका है, ठीक है। तो 121 सेंटीग्रेड पे एक कुकर, बड़ा ऑटोक्लेव जान लीजिए, जिसको हम कैनिंग में भी यूज़ करते हैं, बीज बनाने वाली स्पॉन लैब में भी यूज़ करते हैं, उसका यूज़ यहाँ भी है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव छोटा भी आता है, 5,000 से शुरू हो जाता है और उसको खरीदना पड़ेगा, या फिर आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, पहली बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और छोटा सा प्रेशर कुकर में भी ट्राई करना पॉसिबल है, लेकिन 2 घंटे तक प्रेशर कुकर में हो नहीं पाएगा। और दूसरा ये कि उतना दबाव नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है सिटाके मशरूम उग जाए, लेकिन वो सब कुछ कोई रोग बीमारी भी लग जाए, ये दिक्कत हो सकती है। तो ऑटोक्लेव शुरू हो जाता है 5,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक के भी आते हैं। अभी मैं आपको सबके फोटो दिखाऊंगा, डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी स्केल है, ठीक है। और उसमें रख के 2 घंटे तक उसमें ऑटोक्लेव करते हैं। और इसको दूसरा तरीका भी स्टरलाइज करने का, केमिकल वाला भी है, वो भी बताएंगे। जैसे उसमें फॉर्मलिन से करते हैं वैसा इसमें कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बताएंगे। जरूरी नहीं है कि जो वहाँ लागू है यहाँ लागू होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टरलाइजेशन इसमें ऑटोक्लेव से ही करते हैं, है ना। महंगा मशरूम है, अच्छा प्रॉफिट है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उस हिसाब से। फिर बैग को आराम से रख दीजिए, थोड़ा आराम से ठंडा होने दीजिए उसको, है। और जब वो 20-20 डिग्री 25 डिग्री पे आ जाएं, घट के 100 डिग्री से, ठीक है, 22 PSI का प्रेशर रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब यही एक्चुअली आप जब कुकर में करेंगे शायद आपका टेम्परेचर जो है आ जाए 121 डिग्री, यही प्रेशर नहीं आ पाएगा 22 PSI का, क्योंकि कुकर इतने ज़्यादा प्रेशर के लिए बना नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये बात है। तो 22 PSI और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता। हम लोग जो स्पॉन लैब चलाते हैं, उसमें स्पॉन लैब में हम लोग यही इक्विपमेंट यूज करते हैं आपके बीज को बनाने के लिए, लेकिन यही इक्विपमेंट सिटाके मशरूम की फार्मिंग में यूज होता है। आगे मैं आपको अगली फोटो में वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा वाला है, ये लगभग 8-9 लाख का भी आता है, 4 लाख का भी आता है। इसमें काफ़ी एक बार में 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल स्टरलाइज होता है और 2 घंटे तक चलता है। और ये सेफ्टी नॉर्म के साथ पूरा इंडस्ट्रियल आता है। और इसमें कुछ सिंगल से 3 फेज पे बिजली पे चलते हैं, ये बड़े वाले हैं, ठीक है। आप शुरुआत में ये वाला ले सकते हैं, ये वाला आपको 10-12-15 हज़ार में मिल जाएगा। इसमें बड़ा का भी आता है 30-40 हज़ार का, और एक छोटा भी अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 5-7 हज़ार का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उसमें आप छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तो वो हमारे जो कैनिंग के वीडियोज़ हैं उसमें भी दिखाया गया है। जब बैग ठंडा हो जाए आपका डे 2 को ही, उसी दिन आपको बीज मिलाना है 3% की रेटिंग से। तो आपका बैग का वजन देखिए, लगभग 600-700 ग्राम जो आपने वो शुरू का माल डाल लिया था, पूरा वो भूसा, वो लकड़ी का राइस ब्रान, वो पानी पाके वो दुगना हो जाएगा। तो लगभग 1.5 किलो के बैग में आपका 3 ही पाव आपने माल लिया है ना, 750 ग्राम। तो 1.5 किलो के हिसाब से 45 ग्राम, मतलब तैयार वजन के हिसाब से आप 45 ग्राम प्रति बैग में बीज मिलाएंगे इसका। ये बीज कैसे मिलेगा ये आपको आगे वीडियो में पड़ेगा। बीज कैसे खुद से बना सकते हैं ये भी आगे एडवांस जो हमारा ये बिजनेस वाली मेंबरशिप है उसमें हम डाल रहे हैं वीडियो, बीज बनाने के सभी तरह के, स्पॉन का लैब का भी डाल रहे हैं। स्पॉन लैब की ट्रेनिंग कई लोग हमसे लिए भी हैं, और तो उसमें ये बीज के बारे में अलग से बात होगी। लेकिन पहले जान लीजिए जो बीज आएगा उसको 45 ग्राम, मतलब 1 किलो बीज में मान के चलिए मोटा मोटा 20 या 21 बैग आपके तैयार हो जाएंगे। और एक बैग से लगभग आपका 800-900 ग्राम का 700 ग्राम का प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि और जो आएगा उसमें पानी काफ़ी रहेगा। तो सही देखा जाए तो 100 ही ग्राम सूखा वजन निकलेगा, लेकिन उसका पानी से वजन लेके लगभग 800-900 ग्राम हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब कि 1-1.5 किलो के बैग में हमने बीज डाला, उससे हमको 800 ग्राम तक 900 ग्राम तक भी मशरूम मिलना संभव है। 700 ग्राम तो मिलता ही है, ठीक है। स्पॉन को सबस्ट्रेट में थोड़ा फैला दें, ठीक है, और उनमें स्पॉन डाल के थोड़ा एक लकड़ी रखिए, हाथ मत घुसेड़िए हर जगह। एक लकड़ी रखिए
सॉरी, हाँ अब मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो एक लकड़ी रखिए और उससे लकड़ी से हिला दीजिए, ठीक है। एक पलटा, कोई स्टील का रॉड, कुछ ऐसा रखिए साफ सुथरा हो वो, हाथ मत डालिए उसमें, ठीक है। तो कॉर्न स्पॉन को सबस्ट्रेट में थोड़ा मिला लीजिए और फिर से रुई का प्लग जो बनाए थे आप वो उसमें लगा दीजिए दोबारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है अब, अच्छा इसको ये सब जिस दिन हम कर रहे हैं हमको टाइम नहीं मिलेगा अपना ग्रो रूम तैयार करने का, इसके पहले ही आपका ग्रो रूम तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ग्रो रूम जैसे अभी करते हैं पूरा सील्ड होना चाहिए, उसमें एग्जॉस्ट होना चाहिए फ्रेश एयर के लिए, सब वो सारी व्यवस्था है। इसमें थोड़े थोड़े अंतर है ग्रो रूम में, इसमें लाइटिंग भी होती है, चाहिए होती है हमको थोड़ी सी। तो वो सब हम ग्रो रूम के चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। तो स्वच्छ तो होना ही चाहिए, एक बार उसको फॉर्मलिन वगैरह से क्लीन कर लीजिए। उसमें थोड़ी लाइट लगाना है, सीधा धूप नहीं देनी, लेकिन थोड़ा सा लाइट लगानी है, जब उसको इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है, टकरा करा के लगे। और रैक होने चाहिए, ठीक है। इसमें अंदर तापमान 23 से 27, 28, 29 तक भी काम चल जाएगा, 23 से 28, 29 तक होगा, लेकिन 23 से 27 सबसे बढ़िया इसका जड़ फैलती है। तो हमारे एनसीएस वाले पोर्टल, एनसीएस वाला जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम जो हम अंडरग्राउंड बना रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पे रेगुलर हैं वो जानते हैं कि हमने एक नेचुरल कूलिंग का तरीका दिया है, नर्सरी की लेयर से प्रोटेक्टेड और अंडरग्राउंड या अंडर जमीन के बाहर भी करना संभव है। वो आप जाके देखिएगा ncs.agribite.com पे, और उसका लिंक भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा। तो आपने ग्रो रूम में नेचुरली हो जाएगा बिना एसी के, ये तो हमने बता दिया है कैसे होगा, ठीक है। तो एसी तो चाहिए नहीं। फिर 85 से 95% इसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप मिस्ट मेकर या फिर अल्ट्रासोनिक वाला मिस्ट मेकर या फिर मिस्टिंग सिस्टम, ये 3 चीज़ें यूज करेंगे। साफ सफाई के में भी ऑटोमेशन भी रहेगा, टाइमर भी रहेगा। बताइए, बटन मशरूम में 15-20 दिन की सेवा रहती है, इसमें 1.5 महीने की सेवा है। आप थक जाएंगे पानी स्प्रे करते करते, और साल भर। तो इसलिए इसमें मिस्टिंग सिस्टम, प्रोफेशनल सिस्टम होना अच्छी बात होगी, नहीं तो मैनुअली शायद जुगाड़ सफल हो जाए, लेकिन ज़्यादा दिन तक तो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि 1.5 महीने तक पानी डालते रहते आप थक जाएंगे, ठीक है। और इसी में पेशेंस लगता है, ठीक है। और इसीलिए भारत में सारे किसान इसको क्यों नहीं करते, क्योंकि पेशेंस लगता है, लेकिन पैसा भी तो है। तो जो लोग पेशेंस और सिस्टम से नई मार्केट में उतना चाहते हैं, कंपटीशन है नहीं, जिसका सिटाके मशरूम करेंगे आपको कंपटीशन है नहीं, ठीक है। माइसिलियम वृद्धि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वही चाहिए 10,000 ppm, जैसे हमको बटन मशरूम में चाहिए रहती है, मतलब अंदर माचिस नहीं जलनी चाहिए कमरे में, ठीक है। और ऑक्सीजन भी थोड़ी थोड़ी वहाँ पे चाहिए। कमरे को हवादार रखना है और हवा रुकी ना रहे, एकदम ब्लॉक ना रहे, उसमें कभी कभी हल्का एग्जॉस्ट चला के छोड़ दीजिए, फिर बंद कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। या फिर एयर फ्लो के लिए एक अरेंजमेंट होता है, वो अलग से भी छोटे फ़ैन आते हैं आजकल, वो कंप्यूटर वाले फैन आते हैं, वो 100-150 वाले, वो आप 4-5 लगा के जगह जगह छोड़ दीजिए, तो हवा में थोड़ा वाइब्रेशन बनाए रहते हैं। रुकी हवा से क्या होता है, पैथोजन लग जाते हैं। पैथोजन एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और वो रुकी हवा से दिक्कत होता है, और ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। इसको क्योंकि ऑक्सीजन CO2 दोनों चाहिए, तो थोड़ा फ्लो बना रहता है, तो उसको दोनों मिलता है। तो इसमें 60 से 80 दिन का समय लगता था पहले, है ना, लेकिन अब लगता है 45-50 दिन, क्योंकि इस विधि में, ठीक है। और तो हो जाएगा, ठीक है। माइसिलियम पूरे सबस्ट्रेट में सफ़ेद 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 पूरा फैल जाएगा। और फैलने के बाद नहीं, इसमें फैलने के बाद भी एक चरण होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, माइसिलियम फैल तो गया है लेकिन तैयार नहीं है। ये आप फिर देखेंगे माइसिलियम के ऊपर थोड़ा थोड़ा फिर भूरा पड़ने लग जाएगा, जैसे माइसिलियम सूख रहा है, आपको लगेगा कि भूरा, तो वो सही है, हमें वही चाहिए। माइसिलियम धीरे धीरे सफ़ेद सफ़ेद उसके ऊपर फिर बनेगा, सफ़ेद के ऊपर फिर भूरी परत बनने लगेगी, और लगभग जब 60-70% से 80% के बीच में, 60 से 80 के बीच में जब उसमें भूरी परत बन जाए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तब आप उसको करेंगे। तो इतने दिन आपको 1.5 महीना इंतजार करना है, यही इसके निवेश का सबसे कठिन काम है, ठीक है। तो लेकिन इसको कैसे, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे कि आप ये कर ले जाओगे, ठीक है। मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो दूसरे चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए कैसे चितकब्बर हो गया ना, ऐसा चाहिए हमको। इसमें ये दूसरों में हम सोचते हैं माइसिलियम खराब हो गया तो ऐसा हो गया, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें हमको ऐसा चितकब्बर ऐसे हो जाएगा जगह जगह, और थोड़ा फुल जाएंगे, फिर जैसे लगेगा कि चिकन पॉक्स हो गया है माइसिलियम बैग को जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है ना, वैसा ऐसे दाने 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 से निकल जाएंगे, है ना। तो ये छोटे बैग भी आप बना सकते हैं, बहुत बड़े बैग भी बनाते हैं, और इसके बेलनाकार ऐसे सिलेंड्रिकल बैग भी बनाए जाते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे चल के। फिर देखिए, ये देखिए कैसा हो गया है ना, ये पूरा ऐसे कड़ा, और बहुत कड़ा हो जाता है बाहर से। बाहर की परत बहुत कड़ी हो जाएगी, अंदर की परत थोड़ी मुलायम रहेगी,
कभी एक आध बैग आप फोड़ के देख लीजिएगा, मेरी बात ये सत्यापित करने के लिए। और इतनी इतनी कड़ी हो जाएगी कि आराम से इसको आप बाल्टी में भी डुबा के निकाल सकते हैं, पूरा मतलब कड़ा रहेगा। और पन्नी इसकी फाड़ देनी है डे 60 के आसपास, जब लगे कि हाँ अब इसको हमें प्रोडक्शन लेना है, रेडी टू प्रोड्यूस। तो मतलब अब ये वो स्थिति में आया है जो लकड़ी में माइसीलियम फैल के 6 महीने में आता था, तो अब ये लगभग 2 महीने में आपका माइसीलियम ग्रो करके रेडी है, और 1 साल तक अब ये पैदा करेगा आपका मशरूम, ठीक है, लगभग 1 साल तक। उसमें लकड़ी वाले में तो 5-5 साल तक होता है, ठीक है, जो पिछला वीडियो चैप्टर 1 का डाला है। तो देखिए इसमें पॉलीथीन को हटा देना है और इसको अब हमको ठंडे पानी में डालना है या फिर एसी से ठंडा शॉक देना है। तो दोनों 2-3 मेथड है, जिसमें एक मेथड हम इसमें बता रहे हैं, जो बर्फ का पानी, बर्फ एक बाल्टी टंकी में घोल लीजिए और ठंडा पानी डुबा डुबा के 15 मिनट बाद निकाल लीजिए। तो वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये एक बर्तन लिया, साफ बर्तन है, कंटामिनेटेड नहीं है, पूरा पहले फॉर्मलिन से करके, फॉर्मलिन की महक वहक इसमें नहीं आनी चाहिए, नहीं तो माइसीलियम मर जाएगा। तो देखिए इसमें ठंडा बर्फ, देखिए बर्फ का ये टुकड़े दिख रहे हैं आपको दूसरी इमेज में मेरी, ये देखिए बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं और पानी डालते हैं तो बर्फ भी ठंडी हो जाती है। बर्फ से पानी एकदम ठंडा 4-5 सेंटीग्रेड पे आ जाता है, 0 नहीं होना चाहिए, 4-5 सेंटीग्रेड पे लगभग ठंडा पानी रहे, और उसमें 15-20 से जैसे ये बकेट डुबा। तो एक तरीका तो ये है, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैनुअल है ना, लेबर लगेगी। कल को मैं अगर 10,000 बैग का काम कर रहा हूँ तो उठा के उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा। तो इसको तरीका क्या है भैया, जो आपका मिस्टिंग सिस्टम है, उस मिस्टिंग सिस्टम की जो ड्रम है उसमें बर्फ डाल दी जाती है, और जो वो फुहारा जो निकलता है मिस्टिंग सिस्टम स्प्रे वाला, उसमें हम वो ठंडे पानी की फुहारा देता है, पूरा कमरा एकदम 4-5 डिग्री पे ठंडा कर देंगे हम। वो कैसे करते हैं, बर्फ के पानी से, ठीक है। तो आप मिस्टिंग सिस्टम लगाइएगा इसके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, और इसका वीडियो भी अलग से डालेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीका है, जब आप पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए, छोटे पैमाने के लिए। बड़े पैमाने पे इसको आपको बर्फ के पानी से मिस्टिंग सिस्टम या फिर एसी से ठंडा करना पड़ेगा, शॉक, मतलब एसी आपकी 15 डिग्री पे ले जाके शॉक देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा शॉक, अच्छा प्रोडक्शन तब आता है जब 4-5 डिग्री का शॉक दिया जाए। 15 डिग्री के शॉक पे बिहेवियर स्टाइल थोड़ी अलग है, वो हम आगे, मैंने कहा ना ये एक मेथड हमने बताया है, लेकिन इसके और भी मेथड है, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो और जब आप ये दे देते हैं उसके 5 दिन के बाद से पिनहेड आके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और ये चलता ही रहेगा 300 दिन तक, साल भर खिलाते रहिए सबको सिटाके मशरूम, ठीक है। और ये कल चलेगा कैसे, कुछ दिन चलेगा, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते डाउन, 1 हफ्ते फिर डाउन, फिर चलता है। यानी आपने 2 बैच बना दिए तो आराम से कभी इससे बिक्री हो रही है, 2 बैच बना के आप साल भर सिटाके मशरूम सप्लाई कीजिए। और इसमें इसको मंडी में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि साल भर निकल रहा है। जब साल भर निकल रहा है तो डायरेक्ट अपनी शॉप्स पे बेचिए, दूसरों को दीजिए, मंडी में मत दीजिए, मंडी में कभी नहीं देना, मंडी में देना पाप है, ठीक है। तो मंडी में नहीं देना है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आराम से ये 300 रुपये से शुरू होता है और 500 रुपये के बीच में बिकता है अपने इंडिया में। और उसको अगर आपको कम दाम मिल रहा है तो आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बिहार के किसी कोने में हैं, आप उगाइए उसको, एक तुरंत सोलर ड्रायर में ड्राई मारिए, पैक कीजिए, और एक किलो का ड्राइड मशरूम इसका 2000 से लेकर 3000 के बीच में बिकता है, ठीक है। और नॉर्मल फैमिली लेती है, जो दोबारा लाके पानी में डालती है वैसे हो जाता है। इसकी यही खास बात है कि ये सूख के भी बुरा नहीं दिखेगा। अभी देखिएगा कैसे, अभी आपको मैं ड्राई का वीडियो जब दिखाएंगे आपको हम, कल जो आएगा, चैप्टर 3-4 में हमने डाला है तो होगा। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में इसकी ह्यूमिडिटी कम रखनी पड़ती है। जैसे आप वो निकालेंगे ना, मतलब बर्फ वाले पानी से निकाल के फिर दोबारा रख दीजिए। बर्फ का पानी चालू किए थे, अब बर्फ का पानी आप बंद करेंगे, कुछ 15-20 मिनट ही चलाना है हमको, ज़्यादा देर तो चलाना नहीं बर्फ का पानी। उसके बाद ह्यूमिडिटी को एग्जॉस्ट चला के निकाल दीजिए, थोड़ा 2-3 दिन कम रखिए, है ना, 2 दिन, क्योंकि कोई कंटामिनेशन ना आए, इसके लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि बर्फ का पानी हमने यूज किया, उस पानी में मान लो कोई कंटामिनेशन हो तो कम ह्यूमिडिटी रहेगी तो आपका बीज फैलेगा नहीं। और दूसरा ये बात भी है कि उसको पानी नहीं चाहिए। जब वो पिनहेड, छोटे छोटे से पिनहेड दाने जो निकालता है, जो आपके बटन मशरूम में निकलते हैं वो, और पिनहेड जैसे ही बड़े होने लगे तो आप फिर से ह्यूमिडिटी बढ़ा दीजिए। अपना नॉर्मल पानी का जो है 15 से 20 सेंटीग्रेड के पानी का मिस्टिंग सिस्टम अपना चला दीजिए, अल्ट्रासोनिक मिस्ट चला दीजिए, ह्यूमिडिफायर चला दीजिए, वो सब चला के आप 85 से 90 फिर से ह्यूमिडिटी कर दीजिए। तो आपका ये अपने आप देखेंगे 2-2 दिन में ये मशरूम बड़े होने लग जाएंगे। और आप तोड़ तोड़ के इसको पैक कीजिए बढ़िया से और लोगों को दीजिए, ड्राई कीजिए, और ये चलता ही रहेगा। इसके बाद मान लो ये मशरूम बिक गया, उसके बाद ये कंपोस्ट बची रहेगी ना 1 साल बाद। 1 साल बाद इस कंपोस्ट का क्या करेंगे,
वो जानने के लिए भी आप बने रहिए, है ना, इस प्ले लिस्ट में। ये वीडियो वैसे मेंबरशिप में है, तो जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे वही लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आता है, स्टेप A B C D मैंने दिखाया है आपको, कि पहले देखिए आपका माइसिलियम दौड़ गया है, पिनहेड बनने लगे, फिर देखिए और बड़ा हो गया, फिर मशरूम बड़ा हो गया। बड़ा होने के पहले ही तोड़ लेना है आपको। एक स्थिति आप देख रहे हैं C में, फिर ये सिटाके मशरूम का अलग अलग रूप है, और देखिए F में आप इसको सेल कंडीशन में चला जाता है। तो ये 5-6 स्टेप हैं। ग्रोइंग के फेज, फ्रूटिंग के फेज का है ये, फ्रूटिंग के ABCDEF है ना। तो आगे चलते हैं। तो इसमें वेंटिलेशन भी देना होता है, तो CO2 को हटा के वही जैसे फ्रेश एयर देते हैं उसमें, और फ्रेश एयर हो सके HEPA फिल्टर से होके आए, साफ़ सुथरी रहे। HEPA फिल्टर से कैसे देते हैं आप आगे की वीडियोस में भी जानिएगा, हमें कमेंट भी कीजिए जो ना समझ में आए। 1000 PPS से कम, मतलब माचिस जल जानी चाहिए आराम से, है ना, और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। कमरा ऐसा में वो एग्जॉस्ट लगाएगा, जैसे एकदम बटन मशरूम में करते हैं, इनलेट आउटलेट ऑयस्टर में करते हैं। फ्रेश एयर देनी है, और हर 2-4 घंटे के बाद आधे घंटे देनी है, ठीक है। तो यानी दिन में 6 बार फ्रेशर देनी। तो आप टाइमर लगा दीजिए एग्जॉस्ट में, और टाइमर से ऑन हो जाए। तो टाइमर कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने पहले भी कुछ वीडियो में सिखाया है बटन मशरूम वाले में, इसके में भी अपलोड होगा वो वीडियो, ठीक है, लेकिन वो सिटाके के लिए अपलोड होगा। तो आप देखिएगा कि कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं हवा में। ऑटोमेशन करने के लिए आपको अगर हमसे कोई सहयोग चाहिए तो हम करते हैं, तो आप बताइएगा, ठीक है। मशरूम के पिनहेड में बढ़ता है, और इसमें थोड़ी लाइट उसको पड़ती रहती है, जैसे आपने देखा होगा मेरी इस फोटो में, ये किया था हमने इसमें भैया लाइट्स देखिए इस तरह से देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लाइट ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि इसको हल्की लाइट मिलती है तो अच्छा प्रोडक्शन आता है, ठीक है। हल्का मध्यम लाइट चाहिए इसको, पीली वाली, ठीक है। आगे आइए, अब जो है हम लोग प्रोडक्शन तक पहुँचे हैं इस डिस्कशन में। तो लाइट तो देनी है आपको, है ना, लाइट देना है। तो और 1500 से थोड़ा मध्यम लाइट रहेगी, डायरेक्ट एकदम उस पर नहीं लगा देना, ऊपर लगा दीजिए, बहुत है, हल्का उजाला रहे। उजाले की तरफ ही बढ़ता है, आपने बेड में शायद नोट किया कि नहीं, देखिए ये बाहर बाहर की तरफ बढ़ता है, उजाले की तरफ ही बढ़ता है। जैसे मिल्की मशरूम उजाले की तरफ बढ़ता है ना, जिधर उजाला उधर मशरूम बढ़ेगा, तो वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। तो आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो ह्यूमिडिटी जो है 60% से ज़्यादा, मतलब कम रहनी चाहिए, है ना। और बाद में 12 घंटे के लिए बिफोर हार्वेस्टिंग। अब जैसे हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया, फिर ह्यूमिडिटी कम कर दीजिए, तो उससे कड़ा थोड़ा फर्म हाई क्वालिटी का बनेगा। अदरवाइज बहुत मुलायम रहेगा, उसमें पानी की तो ऊपरी सतह थोड़ी कड़ी हो जाए, उसके लिए ये बात देखिए ऊपर लिखी हुई है काली स्याही में कि 60% से कम पे करना होता है फिर से ह्यूमिडिटी। तो इस चीज़ पे अलग अलग से भी बहुत डीप वीडियो भी बन आएंगे, है ना। तो आप पेशेंस रखिएगा, अभी जो इस वीडियो में सीख रहे हैं धीरे धीरे फेमिलियर होते जाइए। और जो प्रश्न है उसको डायरी में नोट करिए, क्योंकि आप जब डाउट सेशन में आएंगे तो उस समय मैं मुझे आपके प्रश्न और आगे के वीडियो आपके पीछे के डाउट क्लियर करते जाएंगे। और जो डाउट आ रहे हैं कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। जब मशरूम के कैप पूरी तरह खुलने के ठीक पहले, ठीक है, तो पहली बार आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको अंदाजा ना लगे, लेकिन आप एक आध दिन में जान जाओगे कि हाँ इस स्थिति के पहले आप खोलेंगे। तो इससे क्या होता है, जो वो बहुत अच्छे टाइम तक उसकी सेल्फ लाइफ रहती है। अगर आप उसको खोल देंगे ना, तो फिर आपको आज ही एक दिन के अंदर खाना पड़ जाएगा, 2 दिन के अंदर। और थोड़ा वो खुलने के ठीक पहले आप खोलेंगे तो 2-4 दिन 5 दिन जाएगा। इसकी सेल्फ लाइफ का जो वीडियो बनेगा अभी हार्वेस्टिंग का, तो उसमें ये डिटेल में बताया जाएगा। और डंठल को पकड़ के आराम से तोड़िए। आप एक कटर, वो चाकू, वो ऐसे काटने वाला कोई औजार यूज कर लीजिए, है ना, उससे आप यूज कीजिए फसल चक्र में। और अगला फ्लश फिर आएगा, है ना। तो ऐसे ही अगले फ्लश के लिए इसको शांति देनी पड़ती है थोड़ी सी, उसके लिए आपको फ्लश मैनेजमेंट कैसे करना है ये अभी ही बता देता हूँ मैं। तो 7 दिन तक लगभग इसका शांति रहेगी। मतलब एक फ्लश आपने तोड़ा, फिर 2-3 दिन चला फ्लश, आपने तोड़ा, छोटे से बड़ा होने तक 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता चलेगा, और 1 हफ्ता फिर शांति रहेगी, है ना। कोई उस पर पानी भी नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं, वो शांत पड़ा रहेगा, ठीक है। और फिर से उसकी ह्यूमिडिटी को कम कर दिया जाएगा 30 से 40%, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। ह्यूमिडिटी हाई क्यों चाहिए थी, क्योंकि माल बन रहा था। माल बन रहा है तो उसको हवा से वो पानी खींचता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी खींचता है। तो अब चूंकि माल बन नहीं रहा है, तो अब ह्यूमिडिटी चाहिए नहीं, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी को फिर से कम कर दिया, एग्जॉस्ट चला के 30 से 40% कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो कोई दूसरी फंगस आ सकती है ना। और कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए डॉर्मेंट फेज में, और फिर अगले हफ्ते से फिर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, 8 महीने तक चलता रहेगा, ठीक है। और साल भी चल सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा लकड़ी और कौन सा क्या विधि यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से
एक बार करना है, और ऐसे 2-4 रूम आप बना के रख दीजिए तो साल भर चलता रहे, तो रोज़ रोज़ झंझट नहीं है बटर मशरूम जैसी कंपोस्ट बनाने की, ये करने की, वो करने की। और अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया एनसीएस वाले में, अंडरग्राउंड में, तो टेम्परेचर भी आपका बना रहेगा, 20 डिग्री पे प्रोडक्शन देगा। डिपेंड, अच्छा इसमें भी इसके बीज की वैरायटी है, हर बीज ऐसे नहीं करता। कुछ बीज हैं जो 15 डिग्री पे प्रोडक्शन देते हैं, कुछ 19 पे देते हैं, 18 पे, कुछ 20 पे देते हैं। तो हमको ऐसा सेलेक्ट करना है जो हमारे 20 पे हो जाए। तो 20 पे हो जाएगा तो नेचुरली भी करना संभव है, नर्सरी वाली विधि से हम ठंडा कर लेंगे, 20 पे तो बड़े आराम से आ जाएगा, तो हमें एसी की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। तो तो ये था चैप्टर 2। आपको क्या लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, और आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी बताइए। और ये वीडियो मेंबरशिप में है तो उन्हीं लोग तक पहुंचेगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। और आगे के सभी वीडियोस मेंबरशिप में ही आएंगे, कुछ ही थोड़े मोड़े जाएंगे नॉर्मल जैसे, क्योंकि हम चाहते हैं सिटाके मशरूम के फार्मर्स वेल कंट्रोल्ड हों, उनको उनका पूरा प्रोसेस वेल ऑडिटेड हो, ताकि वो फेल ना हो। क्योंकि अगर शुरू में ही जो लोग फेल होंगे तो भारत में सिटाके मशरूम की फार्मिंग फैलेगी कैसे। अभी थोड़ी मोड़ी है, इसको और क्यों और भी फैलना चाहिए, तो थोड़ा प्रोफेशनल थे। लेकिन एक अच्छी बात है, इसको आप छोटे में ट्राई कर सकते हैं, कम पैसे में। तो इसका अगला जो वीडियो आगे बजट आएगा, कई वीडियोस आने वाले हैं, इसमें हम बजट प्लानिंग, कम पैसे में कैसे शुरू करें, कितना क्या क्या सामान इकट्ठा कर लें और कैसे करें, वो सब बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी नॉलेज चल रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो को हाइप कीजिए, पिछले वीडियो को भी जो मैंने डाला है जाके हाइप कीजिए, ताकि ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ये मार्केट डेवलप हो। क्योंकि कुछ लोगों के सिर्फ सिटाके फार्मिंग करने से पब्लिक जानेगी थोड़े, जब मार्केट में अच्छे से माल आएगा तब ना डिमांड आएगी। बाय बाय।